हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, काफ़ी क्लाइंट्स की क्वेरीज आती हैं कि सर आप जो एनालिसिस करते हैं उसका बेस क्या होता है, और जो आपकी एक्यूरेसी आती है, इतनी परफेक्ट एक्यूरेट कॉल्स आप देते हैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो उन मेंबर्स की क्वेरीज आती है कि सर आप कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सारा डेटा कौन सा ऐसा डेटा है, डेटा का खजाना है जो आप पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद और हम लोगों को देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं कोई एक पर्टिकुलर डेटा को नहीं देखता हूं। मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता हूं, उसके बाद एक कंक्लूजन पर आता हूं कि मुझे किस डायरेक्शन की तरफ चलना है, आइदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। क्योंकि हम ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल को फॉलो करते हैं और डेली चार्ट को फॉलो करते हैं, वीकली चार्ट को फॉलो करते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा लंबा एनालिसिस तो नहीं करते हैं, हमको तो कैंडल देखनी है और ट्रेड करना है। चूंकि काफ़ी बड़ा एक एक्सपीरियंस है अपने पास काम करने का, पिछले 2 दशकों से मार्केट को एनालिसिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और ट्रेडिंग कर रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो इसी के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो नहीं करता, और मैं ना कोई इंडिकेटर को फॉलो करता हूँ पर्टिकुलर उसी को कर रहा हूँ, या मैं कोई डेटास एफआईएस के डेटास, या मैं कोई ऑप्शन चेंज को ही फॉलो कर रहा हूँ, या मैं कोई वॉल्यूम को देख के कर रहा हूँ, या मैं कोई न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट फिर भी आप लोगों की जो क्वेरी थी कि ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सा समझाएं कि ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस करते हैं, तो मैं उसका एक पार्ट है जो मैं पूरे दिन में एनालिसिस करता हूं, उसका एक पार्ट छोटा सा ऑप्शन चेन भी रहा है। तो ऑप्शन चेन को मैं एनालिसिस करता हूं, देखता हूं, और उसके बेसिस पे मैं एक कंक्लूजन पर आता हूं कि मार्केट कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है। आज हम छोटा सा एक हल्का सा ब्रीफ करूंगा मैं ऑप्शन चेन के बारे में, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, और आप लोगों के कमेंट्स को देखूंगा कि आप लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। अगर आपके लाइक्स अच्छे आते हैं, कमेंट्स अच्छे आते हैं, आप लोग चाहते हैं कि एक्चुअल में एक बड़ा वीडियो बने ऑप्शन चेन के ऊपर, तो मैं एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल समझाऊंगा कि ऑप्शन चेन को मैं कैसे एनालिसिस करता हूं। बहुत सारे लोग हैं अपने अपने तरीके से बताते हैं, बट मैं क्या चीजों से बताता हूं वो मैं डिटेल में बताऊंगा। बट अभी मैं छोटा सा एक ब्रीफ आपको दे रहा हूं जो बहुत कम समय में बताऊंगा। मैं जो एनालिसिस करता हूं ऑप्शन चेन को, देखिए ये मार्केट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं फिगर बोल के चलाऊंगा, क्योंकि आपको हो सकता है स्क्रीन पूरा पूरा ना देख रहा हो, क्योंकि ये स्क्रीन हो सकता है थोड़ा सा कम डल दिख रहा हो। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आज 25 दिसंबर है, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है 21,350 की, ये क्लोजिंग है निफ्टी की। ठीक है, मैं निफ्टी के ही चार्ट को के ऑप्शन चेन को देख रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सारी चीजें हम एनालिसिस कर सकते हैं एनएससी ऑप्शन चेन के अंदर। और बीएससी ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर बीएससी सेंसेक्स और बैंकेक्स के हम ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका बीएससी का अलग से बता रहा हूं आपको, फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं एनएससी निफ्टी के अंदर। ओके, सो लेट्स डिस्कस। 21,350 की क्लोजिंग है। सबसे पहले हमें देखते हैं कि ऑप्शन चेन में जो पहला कॉलम है ओ आई, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, एक ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, एक ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड के अंदर। ठीक है, देखिए ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड और ओपन इंटरेस्ट पुट साइड। इसका मतलब ये मोटा मोटी आप समझ लो कि इतने कॉन्ट्रैक्ट, ये जो दिख रहा है आपको कर्सर मेरा, मान लीजिए 21,350 की क्लोजिंग है, तो 41,000 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये ओपन है इसके अंदर। इतने लोग ऑप्शन राइटिंग में बैठे हुए हैं, ये इनको मतलब सेटल होना है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को। ये जो दिख रहे हैं आपको 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सेटल होने हैं, ये ओपन है, ओपन इंटरेस्ट है। इतने कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं आपके 40,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉल ऑप्शन के, ऑप्शन राइटिंग के, यानी कि कॉल राइटिंग इस लेवल पर 21,350 पर इतने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं जो खरीदे जाएंगे। अब ऑप्शन बेचे हुए हैं, अब खरीदने हैं बाद में। ठीक है, यहां पर क्या है पुट साइड, ये पुट साइड का कॉलम है इधर वाला। इसमें क्या है 21,350 की जो पुट ऑप्शन है उसको राइट किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। तो उसमें कितना हुआ है
38,000 इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, और ये कॉल राइटिंग रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पर, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर, मोटा मोटी समझा रहा हूं आपको मैं, जब आप मार्केट खोले कल ट्यूसडे को, तो आप इसको एक बार देखें। जब भी मार्केट खुला, चाहे आप वीडियो को 2 साल बाद देख रहे हैं, 1 महीने बाद देख रहे हैं, 15 दिन बाद देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो को देखें, तो वहां पर क्या करें, जिस भी स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि ये पुट साइड में है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, जो इसकी रेंज रहेगी 21,350 की जो करंट प्राइस चल रहा है, तो इसकी जो रेंज रहेगी 100-150 पॉइंट नीचे, 100-150 पॉइंट ऊपर, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट निफ्टी की जो रेंज है एक दिन की अब जो बन गई है, वो 150 के रेंज के आसपास की बन गई है। मैक्सिमम 200 तक जाता है, बस हम 150 कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है। 100-150 की रेंज का हम रखेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर कॉल के लिए 100-150, नीचे पुट के लिए 100-150। मान लीजिए हम ये 21,350 का मान के चल रहे हैं, तो यहां से हम 100-150 का मतलब 250 के आसपास का हम नीचे की साइड का रख लेते हैं। तो 250 की साइड में कितना आ रहा है, मान लीजिए ये 48,000 का ऑप्शन राइटिंग आ रही है, ठीक है, पुट राइटिंग आ रही है, यहां पर इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अब यही 250, इससे नीचे देखें, हम कॉल की तरफ देखें, तो मोटा मोटी हम देखेंगे 400 के आसपास, ठीक है। 400 के आसपास कितना आ रहा है, 74,000 के कॉन्ट्रैक्ट आपके ओपन आ रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि यहां पर कितना ज्यादा सपोर्ट ले रहा है और यहां कितना रेजिस्टेंस ले रहा है। ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमारे 74,000 यहां पर ऑप्शन कॉल राइटिंग के हैं। तो कॉल राइटिंग का मतलब बाजार के अंदर ओपन पोजीशन खड़ी है यहां पर, ठीक है। ये यहां पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ओपन होंगे, उतना ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो एक 21,400 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि 74,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ठीक है। और पुट साइड में सपोर्ट कितना होगा, जो ज्यादा सपोर्ट रहेगा 21,200 के आसपास का रह रहा है। 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 1,18,000 का मतलब हो गया यहां से 200 का मतलब हो गया करीब 150 पॉइंट नीचे, ठीक है। 350 का भाव चल रहा है, तो 150 करीब पॉइंट के अंदर यह रहा। तो मेजर रजिस्टर सपोर्ट कहां रहेगा, दैट इज 21,200। तो हमको क्या समझना है, 100, 150, 200 पॉइंट की रेंज में जहां ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ओआई है, इंटरेस्ट है, उसको हमने सपोर्ट रजिस्टर में काम करना है। अब दूसरा कॉलम मोटा मोटी समझा रहा हूं आपको बहुत जल्दी में, चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा कॉलम है ये, ठीक है। चेंज इन ओआई मान लीजिए हमारा सपोर्ट रहा, हमने कहा जी रजिस्टेंस हमारा है 21,400 पर, क्योंकि 74,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो यहां वो चेंज इन ओआई क्या है, बढ़ रहा है, 10,900 बढ़ गया, चेंज इन ओआई प्लस में आ गया यहां पर, ठीक है। और यहां हम देखते हैं 21,200 के सपोर्ट पर यहां चेंज इन ओआई और ज्यादा बढ़ गया है, 43,000। तो ये चेंज इन ओआई, इसका मतलब और ऐड हो रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, यहां पर और ज्यादा सपोर्ट बन रहा है, ये माइनस नहीं है, प्लस में आ रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम का तो खेल होता है कि उसके साथ वॉल्यूम कितना बड़ा है, कितना ज्यादा वॉल्यूम में काम हो रहा है। मान लीजिए ये 21,350 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल का भाव चल रहा है 135 रुपए, 135। तो वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम का भी अपना एक रोल होता है इसके ऊपर, ठीक है। आईवी, आईवी में इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आईवी का, ठीक है। इसका बेसिक मतलब होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। बेसिकली ये जो वेट है, ये जो फिगर है, ये बताती है कि आगे फर्दर वॉलेटिलिटी कितना होने वाली है। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इस अंडर पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर कितना वॉलेटिलिटी आने वाले समय में होने वाली है। जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए ये 21,350 की आईवी का भाव है 10 रुपए। यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉल राइटिंग की तरफ, कॉल राइटिंग की तरफ 2, 3, 4 कॉन्ट्रैक्ट को हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए 21,000 से लेके 450 तक का हमने देख लिया, 500 तक का देख लिया, है ना। एक साइकोलॉजिकल लेवल 500 का है ऊपर की लेवल का, तो 500 तक का हम देख लिया, 1, 2, 3, 4, यानी कि 40 मोटा मोटी ये दिख रहा है। इसकी आईवी की वैल्यू कितनी है, 40 आ रही है, ठीक है, 5 कॉन्ट्रैक्ट पे और कॉल राइटिंग की तरफ।
और पुट राइटिंग की तरफ कितनी आ रही है ये भी हम देख लेते हैं। आईवी की वैल्यू यहां से हम ऊपर चले जाएंगे तो ये देखिए 10 1 2 3 4 5, यहां पर भी हमारा मोटा मोटी सेम ही आ रहा है, 40 के आसपास आ रहा है, तो लगभग मिला जुला है आईवी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो कभी जब फर्क आएगा तो उसका इंपैक्ट अलग से पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा जब आप मार्केट ओपन होता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस में आफ्टर 10:30 वॉल्यूम जनरेट होने के बाद आप देख सकते हैं कि 10:30 से 11 बजे के आसपास आप ऑप्शन चेन का डाटा खोलिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालिए, उसके बाद आपका सेकंड ट्रेड आराम से बनेगा विदाउट फेलियर, ठीक है। और बीएससी का भी सेम है। बीएससी के अंदर क्या करना है आपको, बीएससी की साइड में जाना है, बीएससी डेरिवेटिव खोलना है, वहां पर सेम चीज है। ये देखेंगे आप, हम यहां जाएंगे बीएससी की साइड में, इंडेक्स ऑप्शन करेंगे जैसे हमने वहां किया, 29 दिसंबर की एक्सपायरी हो गई। सेंसेक्स का ऑप्शन है दूसरा, बैंक एक्स का है, तो हम सेंसेक्स देख लेते हैं, सारी स्ट्राइक प्राइस का देख रहे हैं, ठीक है। 71,000 के आसपास का भाव चल रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये 71,000 का आसपास, सेम चीज यहां भी रूल होगी, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना हुआ ये है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालना है। कॉल राइटिंग ज्यादा है, पुट राइटिंग ज्यादा है, अगर पुट राइटिंग ज्यादा है तो सपोर्ट बन रहा है, कॉल राइटिंग ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये आपको एक आइडिया मोटा मोटी आ जाएगा। मतलब ये छोटा सा पार्ट है, इसको देख करके आप 100% एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, बिकॉज एक ही टूल आपको यूज नहीं करना है, आपको बहुत सारे टूल यूज करने पड़ेंगे, तभी आपकी परफेक्शन आपकी आएगी और आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी। वो तभी बढ़ेगी जब कम से कम 4 से 5 चीजें आप देख रहे हैं। उसके अलावा आपको मार्केट में क्या क्या देखना है, आपको वॉल्यूम देखना है, आपको एनालिसिस करना है कि निफ्टी का रेंज क्या है, 5 मिनट का चार्ट कितना चल रहा है, 5 मिनट के चार्ट में क्या निफ्टी बोल रहा है? मान लीजिए आपने 5 मिनट का चार्ट देख लिया और यहां पर एक कैंडल बन रही है 5 मिनट के चार्ट पर, तो आपको एक आइडिया लगाना है कि अब सपोर्ट को तोड़ रहा है, यहां भी तो एक सपोर्ट है ना, यहां से यहां भी तो सपोर्ट निकाल रहे हैं, यहां भी हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ऑप्शन चेन के अंदर भी निकाल रहे हैं, वहां वॉल्यूम देख रहे हैं, आईवी देख रहे हैं, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में ही काम काम हम कर रहे होते हैं, चाहे वो आउट ऑफ द मनी हो, चाहे इन द मनी हो, चाहे एट द मनी हो। हम क्यों चूज करते हैं स्ट्राइक प्राइस को, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन चेन से हम स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं, अगर करेक्ट स्ट्राइक प्राइस हमने लिया होगा तो हम एग्जिट करने में आसानी हो जाएगी हमको। कई बार क्या होता है कि हम इन द मनी ले लेते हैं और वहां पर हमको इन द मनी की जगह आउट ऑफ द मनी लेना होता है, क्योंकि वहां ज्यादा वॉल्यूम उसमें आ रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर। और कई बार हम ओटीएम ले लेते हैं, ओटीएम का और ज्यादा फायदा हो जाता है, वो ऑप्शन चेन से पता लगेगा आपको। उसका ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं और अच्छे लाइक्स आते हैं तो मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जो ऑप्शन चेन को बताएगा, जिसके बेसिस पे आप और ज्यादा इस पर डीप एनालिसिस आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा जो हम देखते हैं, जो मैं बहुत सारे वीडियोस में बताता आया हूं कि और भी चीजें होती हैं, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैम्बर हो, चाहे मार्केट का रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, यहां से भी हम निकाल लेते हैं पर्टिकुलरली, है ना। इस पर्टिकुलरली एरिया से हम पता लग जाता है हमको कि मार्केट लास्ट में कहां क्लोजिंग हुआ। जैसे मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल पर निफ्टी ने लास्ट मोमेंट पर फ्राइडे को एक डाउन ट्रेंड दिया है, क्लोजिंग नेगेटिव की तरफ आई है, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट में कल क्या होने वाला। देखिए कंटिन्यूअस 3 कैंडल डाउन की तरफ आ गई, तो ये आइडिया आपको लग जाता है कि मार्केट कल कहां खुलने वाला है। क्लोजिंग नेगेटिव दी है निफ्टी ने, लास्ट मोमेंट पे डाउन आया है, ठीक है। ऐसे ही बैंक निफ्टी का आपको देखना है कि बैंक निफ्टी ने लास्ट मोमेंट में क्या दिया है, देखिए एकदम डाउन दिया लास्ट मोमेंट में, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि कल क्या खुलने वाला है। और ट्रेडर अगर आप हैं तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 15 मिनट, 5 मिनट्स, 1 मिनट के चार्ट को मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी है। ऑप्शन चेन के अलावा और भी टूल्स आपको यूज करने हैं। आप लोगों को जिनने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ पहले का, उनको पता होगा फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये जो है
फिब रिट्रेसमेंट के नाम से है, इसको भी हम यूज करते हैं। इसको मैंने बता रखा है कई बार कि हम कैसे यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट को। ये भी इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है, कौन सा लेवल आपका अब सपोर्ट कर रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ऑप्शन चेन में जो हम लोगों ने आज कंक्लूजन निकाला, उसमें यह है कि हमको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का
पता लग जाता है, स्ट्राइक प्राइस का पता लग जाता है, किस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा ओआई चल रहा है। उससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि बाजार की रेंज कहाँ तक है। 150-200 पॉइंट की रेंज ऊपर, 150-200 पॉइंट की रेंज के नीचे का हम एक सिलेक्शन कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस का, उनको देख लेते हैं उनमें कहाँ ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। उस एक्टिविटी के बेसिस पे हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट की रेंज ये रहने वाली है। इसी की बेसिस पे ये वीकली वाला है, इसी में हम मंथली ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिससे हमको मंथली का आइडिया लग जाएगा। तो ओवरऑल इसमें हम एक कंप्लीट वीडियो और बनाएंगे आगे वाले टाइम में, तो आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स आप मैक्सिमम कीजिए। थैंक यू।